बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी बन रही है जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी, झटपट से तैयार हो जाएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी मैं। लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो अरवियाँ ले ली हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। अब इनको मैं छील लूँगी। तो सबसे पहले मैं अरवी को लेकर इसके ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैं इसका छिलका उतार लूँगी। बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने छील लिया इसको। उसके बाद इसको मैं एक बाउल में रखती जाऊंगी। तो ये सारी अरवियों को मैंने छील लिया अच्छे से। ये देखिए अब जो इनमें बड़ी साइज़ की जो अरवी हैं उनको मैं दरमियान से हाफ़ कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये सारी जो बड़ी वाली अरवियाँ हैं इनको मैं दरमियान से हाफ़ कर रही हूँ और जो छोटे साइज़ की हैं उनको मैं बस बीच में से कट लगाऊंगी, उनको मैं काटूंगी नहीं। ये देखिए इस तरीके से। ये देखें ये छोटी वाली है तो इसको मैंने काटा नहीं है, बस कट लगाया है। तो ये सारी की सारी अरवियाँ जो है मैंने कट कर ली हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब अरवियों के ऊपर मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको मल लूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी चिपचिपापन है वो सारा का सारा निकल जाए। एक लेसदार सा जो इसके अंदर से पानी निकलता है वो सारा का सारा निकल जाए। तो हमने जो इसके ऊपर नमक लगाया है ना और थोड़ा सा मला है, तो ये देखिए इसके अंदर से इसकी जो लेस है वो निकल रही है। तो बस अब इसको मैं थोड़ा सा और मल लूँगी और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं अरवियों को नमक लगाए हुए और ये देखिए अरवियों ने अपनी सारी की सारी लेस छोड़ दी है। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये चिपचिपा सा ये पानी है। ये देखिए अब 2 से 3 पानियों में मैं अरवियों को अच्छे से मल के धो लूँगी ताकि जितनी भी बाकी इसकी लेस है वो सारी की सारी निकल जाए। तो अरवियाँ मैंने अच्छे से धो ली है। आइए अब इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर राई दाना। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है मैंने। और अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी ऑयल में। हल्का सा कड़कड़ाना है, इसको जलाना नहीं है हमने। बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब इन प्याज़ों को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको लाल नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसकी रंगत चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा गुलाबी होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए प्याज जो है हमारी हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये भी मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब टमाटरों को भी मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी प्याज के साथ। तो टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। उसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि हमने पहले भी नमक लगाया था अरवियों में, तो इसलिए आप पहले थोड़ा कम डालिएगा, फिर बाद में चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुछ देर के लिए मैं मसालों को भी भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो बस 2-3 घूंट इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद मैं मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। मसाला हमारे अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं अरवियाँ शामिल कर दूँगी। तो आप चाहें तो अरवियों को ऑयल में फ्राई करने के बाद डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसके अंदर डाल रही हूँ।
अब अरवियों को भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम हम रखेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में हम इसको भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए अरवियों को भूनते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3 से 4 हरी मिर्चें डालूँगी। ये मैंने दरमियान से कट के लिया था इनको। तो अब इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों का। और इसके बाद इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी शामिल कर रही हूँ और उसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब अरवियों को मैं तब तक पकाऊंगी लो फ्लेम में जब तक हमारी अरवियाँ गल नहीं जाती और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। कवर कर लूँगी इसको मैं और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम में। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं अरवियों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए सारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इस किनारों से निकल आया है। ये देखिए। अब अरवियों को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये गली हैं कि नहीं। तो ये देखिए अरवियाँ भी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल करूँगी 2 से 3 अदद और हरा धनिया भी डाल दूँगी थोड़ा सा काट के। हरी मिर्चों और धनिए को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारी बहुत ही टेस्टी सी अरवी की सब्ज़ी बनके रेडी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और आखिर में इसके ऊपर मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। फैलाते हुए डालूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है गरम मसाला डालने से। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी अरवी की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनती है और झटपट में तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गरम गरम रोटियों के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही इंजॉय करेंगे आपके घर वाले। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।